हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ हिंदी का, जिसमें मैं आपको बताऊँगी फ़ारसी शब्दों की ट्रिक। ठीक है, अब देखिए फ़ारसी शब्द और अरबी शब्द बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं, जिनको याद करना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा शब्द पढ़ें फ़ारसी के फिर अरबी के पढ़ें तो सारा मिक्सअप हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि किस शब्द को फ़ारसी में पढ़ा था, किस शब्द को अरबी में पढ़ा था, क्योंकि बहुत से वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर भी होते हैं। अरबी और फ़ारसी शब्दों में इतना कोई डिफरेंस होता भी नहीं है, इसलिए मैंने अरबी शब्दों की ट्रिक तो ऑलरेडी करवा चुकी है। एक ट्रिक मैंने पुर्तगाली शब्दों की भी करवाई है, तो जो चैनल में नए हैं वो हिंदी की प्लेलिस्ट में जा कर के उन ट्रिक्स को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप उन दोनों ट्रिक को वहाँ से देख लें। ठीक है, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और इसी तरह अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके सामने आती रहें। तो चलिए, आज की जो ट्रिक है फ़ारसी शब्दों की ट्रिक, आप देख सकते हैं ल्यूसेंट में जितने भी वर्ड्स हैं वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें 60+ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 60+ वर्ड हैं और एक शॉर्ट स्टोरी में सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। 2-3 वर्ड्स जो कि ल्यूसेंट में नहीं है, पर मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे हैं, उसमें वो वर्ड आए हैं पर वो ल्यूसेंट में नहीं है। जैसे आसमान हो गया, अफसोस हो गया, ये वर्ड जो है ल्यूसेंट में नहीं है, पर ये फ़ारसी शब्द हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं कि कैसे वर्ड्स हैं। चश्मा, सरदार, शादी, कारीगर, हफ्ता, किशमिश, बर्फ़ी, ताज़ा जलेबी, ये सब जो वर्ड हैं वो फ़ारसी शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपको किसकी बताऊंगी, एक सरदार की शादी की। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमने फ़ारसी शब्दों की ट्रिक देखी थी, फ़ारसी शब्दों की वीडियो देखी थी, उसमें हमने सरदार की शादी देखी थी। सरदार की शादी आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको सारे जो वर्ड्स हैं वो आज ही याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, फ़ारसी शब्द। ठीक, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो देखते हैं, आज की जो ट्रिक है उसे समझते हैं। तो देखिए, एक चश्मे वाला सरदार की शादी में कारीगर ने हफ्ते भर किशमिश वाली गरम जलेबी और बर्फ़ी बनाई। सरदार ने अपने सरकारी दफ्तर में से 1 साल की तनख्वाह लेकर अपनी आमदनी में से आबरू के साथ 1000 रुपये उसे दिए। आबरू का मतलब होता है इज्जत के साथ। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी लाल से हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे शब्द जो हैं फ़ारसी शब्द हैं। जैसे चश्मा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, चश्मा कहीं बार आया हुआ है। सरदार भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कारीगर, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बता रही हूँ। सरकारी से आप सरकार वर्ड जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, सरकार। तनख्वाह, तनख्वाह इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आमदनी, कल ही मैं यूके ट्रिपल एस सी का एडीओ का पेपर देख रही थी, तो उसमें आमदनी शब्द पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसमें भी जो इस पैरे में 16 वर्ड जो हैं लिखे गए हैं, उसमें से 5-6 वर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चश्मा, सरदार, कारीगर, तनख्वाह, सरकार, दफ्तर, आमदनी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। एक बार दोबारा से ये पैरा देखते हैं। एक चश्मे वाले सरदार की शादी में कारीगर ने हफ्ते भर किशमिश वाली गर्म जलेबी और बर्फ़ी बनाई। सरदार ने अपने सरकारी दफ्तर में से 1 साल की तनख्वाह लेकर अपनी आमदनी में से उसे आबरू के साथ 1000 रुपये दिए। तो क्या होता है कि एक चश्मे वाले सरदार की शादी थी, उसमें कारीगर ने हफ्ते भर क्या किया, गरम ताज़ा जलेबी बनाई। ठीक है, और जलेबी और बर्फ़ी बनाई और उसको अपने सरकारी दफ्तर में से 1 साल की तनख्वाह लेकर के अपनी आमदनी में से उसे 1000 रुपये दिए। ठीक है, तो इतने वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, अब भाई शादी है सरदार की, तो उसने अपने यार दोस्त भी बुलाने ही हैं। ठीक है, तो शादी में यारों ने सितार बजाया, जोर की तेज आवाज़ में आसमान में आतिशबाजी की, यानी कि पटाखे जलाए। ठीक है, इर्द गिर्द गुलाब और रंग उड़ाए, लेकिन तब तक राह में आफत आ गई। ठीक है, तब तक क्या हुआ कि जितने में वो इतने मौज मस्ती कर रहे थे शादी में, यारों ने क्या किया, उसके सितार बजाया, जोर की तेज की आवाज़ में आसमान में आतिशबाजियाँ की, इर्द गिर्द गुलाब रंग ये सब उड़ाए, पर तब तक क्या होता है, लेकिन राह में आफत आ गई। आतिशबाजी के कारण एक जो मज़दूर का घर था, मज़दूर का घर कैसे था, मज़दूर था, गरीब था,
पर उसका घर कैसे था, पर्दे और चादर वाला था। ठीक है, तो मजदूर का पजामा, पर्दे, चादर वाली दीवार का मकान जो था जल गया, क्योंकि उन्होंने आतिशबाजी करी थी। तो उससे जो है उसका जो मकान है पर्दे और चादर वाला वो जल जाता है। तो वो क्या करता है, जो मजदूर था उसने अपनी बीवी को कहा कि उसे बारिश में भीगकर बुखार हुआ है, और जो उसने दुकान से ली हुई जहर ली थी तो उसको उसने दवा की खुराक बताकर खा लिया और खुद को खुदा कर दिया, यानी कि खुद वो जो है मर गया। तो इस तरह से आपको ये शब्द याद रखने हैं। तो देखिए क्या होता है कि शादी में यारों ने सितार बजाया, जोर की तेज आवाज़ में आसमान में आतिशबाजी की, इर्द गिर्द गुलाब और रंग उड़ाए, लेकिन तब तक राह में आफत आ गई। अब आफत क्या आई, तो देखिए आतिशबाजी के कारण मजदूर का पजामा, पर्दे और चादर वाली दीवार का मकान जल गया। उसने अपनी बीबी को कहा कि उसे बारिश में भीगकर बुखार हुआ है। दुकान से ली हुई जहर को दवा की खुराक बताकर उसने उसे खा लिया और खुद को खुदा कर दिया। तो देखिए इतने सारे शब्द जो हैं आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आसमान, आतिशबाजी, ठीक है, ये कई बार पूछे गए हैं। मजदूर हो गया, बारिश हो गया, बुखार हो गया। ठीक है, दुकान और दवा जो है मैंने अरबी शब्दों में भी करवाया है क्योंकि वो अरबी शब्द भी है। पर अगर कई बार ऑप्शन में अरबी फारसी दोनों आ गया तो दुकान और दवा के लिए आप फारसी शब्द वहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पर जहर और खुराक जो है इम्पॉर्टेंट है। इतने जो शब्द हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये लेकिन, रहा, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं वो आते नहीं हैं। ठीक है, तो ये पैरा भी आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा छोटा सा लास्ट जो पैरा है उसको देखते हैं। दरबार जहाँ पर लगा हुआ था उनका, जहाँ पर शादी होनी थी सरदार की, तो वहाँ पर क्या होता है, अब जब क्या हुआ कि मजदूर का मकान जल गया पर्दे वाला, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर दंगल हो गया। ठीक है, कुश्ती और तमाशा हो गया। दुल्हन ने क्या किया कि दुल्हन ने सरदार का चेहरा देखे बिना ही उसे नापसंद करके बारात वापस भेज दी। ठीक है, उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीद खाक और तबाह हो गई। उसके यार तो सारे आवारा, कमीने, उस्ताद और चालाक निकले। अफसोस किसी ने गवाही नहीं दी और सरदार की गिरफ्तारी के साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर शादी होनी थी वहाँ पर कुश्ती हो गई, दंगल हो गया, तमाशा हो गया, और सरदार की जो दुल्हन थी उसने उसका चेहरा देखे बिना ही जो है उसे नापसंद करके बारात को वापस भेज दिया। अब उसकी ज़िंदगी कि जो उसने उम्मीद लगाया बैठा था उसके सारी उम्मीद जो है वो खाक और तबाह हो जाती है, और उसके जो सारे यार दोस्त थे वो क्या निकलते हैं लास्ट में, आवारा, कमीने, उस्ताद और चालाक, क्योंकि अफसोस किसी ने गवाही नहीं दी। ठीक है, और सरदार की गिरफ्तारी के साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो देख लीजिए। चेहरा जो कि काफ़ी बार आया हुआ है, जिंदगी, अफसोस, गिरफ्तारी, जुर्माना, ये सारे शब्द जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी जिसमें आपने देखा कि सरदार की शादी में क्या क्या होता है, उससे आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और आप अगर इन्हें गिनेंगे, आप इनको लिखने लगेंगे एक कॉपी में, तो ये 60+ वर्ड है, शायद 62 या 63 वर्ड्स ये हैं। तो एक बार दोबारा से मैं इसको एक साथ पूरी स्टोरी आपको सुना देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि एक चश्मे वाले सरदार की शादी में कारीगर ने हफ्ते भर किसमिस वाली गरम जलेबी और बर्फ़ी बनाई। सरदार ने अपने सरकारी दफ्तर में से 1 साल की तनख्वाह लेकर अपनी आमदनी में से उसे आबरू के साथ 1000 रुपये दिए। ठीक है, शादी में यारों ने सितार बजाया, जोर की तेज आवाज़ में आसमान में आतिशबाजी की, इर्द गिर्द गुलाब और रंग उड़ाए, लेकिन तब तक राह में आफत आ गई। आतिशबाजी के कारण मजदूर का पजामा, पर्दे और चादर वाली दीवार का मकान जल गया। उसने अपनी बीवी को कहा कि उसे बारिश में भीगकर बुखार हुआ है। दुकान से ली हुई जहर को दवा की खुराक बताकर उसने खा लिया और खुद को खुदा कर दिया। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि दरबार जहाँ पर शादी होनी थी, दरबार में दंगल, कुश्ती और तमाशा हो गया। दुल्हन ने सरदार का चेहरा देखे बिना ही उसे नापसंद करके
बारात जो है वापस भेज दी। उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीद खाक और तबाह हो गई। उसके यार तो सारे आवारा, कमीने, उस्ताद और चालाक निकले। अफसोस किसी ने गवाही नहीं दी और सरदार की गिरफ्तारी के साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको ये सारे शब्द अभी तुरंत याद हो गए होंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।